जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हमने भारतीय संविधान से महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना। यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में निश्चित ही देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई? तो सही उत्तर आपको ध्यान रखना है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई। शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है, तो शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है दृढ़ राज्य, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य थे? जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य थे, तो उसके सदस्य थे विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित। उसके सदस्य थे विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहां से लिए गए हैं? तो आपको सही उत्तर ध्यान रखना है, भारतीय संविधान में आपात उपबंध भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए। कहां से लिए गए? भारत सरकार अधिनियम 1935 से भारतीय संविधान में आपात उपबंध लिए गए हैं, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो कैबिनेट मिशन के कहने पर भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो कैबिनेट मिशन के, इसका सही उत्तर होगा, आपको ध्यान रखना है। भारत का संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? सही उत्तर ध्यान रखना है, कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, भारत का संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात कही गई है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात कही गई है? तो सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय की बात कही गई है। किस प्रकार न्याय की बात की गई है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में? तो ध्यान रखना है आपको, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय की बात कही गई है, आपको ध्यान रखना। दोस्तों, अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि हम वही प्रश्न लेकर के आते हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना होती है। तो प्लीज आप लोग भी हमारा सपोर्ट करें। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है, आपको ध्यान रखना है। भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? तो 26 नवंबर 1949 को भारत पूर्ण रूप से संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र बना, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया था? तो संविधान में उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया था? तो आपको ध्यान रखना, एक बार आपसे पूछा जाए कब किया गया था, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में किया गया था। संविधान की उद्देशिका में संशोधन, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहां पर हुआ है? कई बार यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है कि भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहां पर हुआ है? तो संघीय शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में कहीं भी नहीं हुआ है, ध्यान रखना है आपको, कहीं भी संघीय शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है भारतीय संविधान में, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई कि इंडिया अर्थात भारत है, तो भारत एक राज्यों का संघ है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत एक राज्यों का संघ है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? तो अनुच्छेद 1 में इंडिया को भारत भी कहा गया है, आपको ध्यान रखना है। भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है? भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है? तो संघ बनाकर राज्यों का गठन करना, इसका राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की रचना के समय
संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है तो आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो वीएन राव थे संवैधानिक सलाहकार। आपको ध्यान रखना, वीएन राव इसका सही उत्तर होगा। सरकार की किस प्रणाली में द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण बनी? सरकार की किस प्रणाली में द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण बनी? तो संघीय प्रणाली इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत एक कैसा देश है? तो भारत एक लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक देश है। आपको ध्यान रखना, इसका राइट आंसर होगा लोकतंत्र। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है, तो इंग्लैंड से अपनाई गई है भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा। दोस्तों प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम वही प्रश्न लेकर के आते हैं जो सीधे आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो प्लीज़ आप लोग भी हमारा सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाएंगे, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधान से संबंधित है? संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित हो? तो इसका राइट आंसर होगा भाग 2 जो है ये नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है। भारतीय संविधान निकट है तो कनाडा के, भारतीय संविधान निकट है तो कनाडा की आपको ध्यान रखना। भारतीय संविधान जो है कनाडा के निकट है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान में भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली गई है? तो कनाडा के संविधान से ली गई है, ध्यान रखना है आपको। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो BR अम्बेडकर को, यानी भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता माना जाता है। दोस्तों हमने लोकसभा राज्यसभा की वीडियो पहले ही करा चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपने अब तक नहीं देखी है तो जा करके देख लेना, सभी प्रश्न आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर आपके एग्जाम में कहीं से भी प्रश्न पूछा जाएगा तो वीडियो से बाहर नहीं होगा, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़रूर देख लेना और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या आप टेलीग्राम पर जा करके सर्च कर लेंगे फ्री एग्जाम जोन, तो आपको चैनल मिल जाएगा। आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।